प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आप लोगों के समक्ष वास्तु विश्लेषण के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर कोई भी सदस्य नए हैं तो वो भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि जो भी जानकारियाँ दी जाती हैं आप लोगों तक पूरा पहुँचे, आप लोग उसका लाभ उठावें। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष विश्लेषण करेंगे कि कौन सी भूमि हमारे लिए शुभकारी होगी, किस वर्ण की भूमि पे किस वर्ण के लोग निवास कर सकते हैं, और भूमि का लक्षण भी बतलाएंगे कि किस वर्ण के लिए कौन से वर्ण की भूमि शुभप्रद होती है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वास्तुशास्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भूमि निर्माण से पूर्व हमको भूमि लक्षण देखना पड़ता है, भूमि संशोधन करना पड़ता है, उसके उपरांत निवास करना पड़ता है। तो भूमि किस वर्ण की है, किस वर्ण के लिए शुभकारी होगी, इत्यादि विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आइए विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, सफेद वर्ण की भूमि यानी जो मिट्टी होती है वह ब्राह्मण वर्ण के लिए उत्तम बतलाई गई है। लाल वर्ण की भूमि क्षत्रिय वर्ण के लिए उत्तम बतलाई गई है, और पीले वर्ण की भूमि जो होती है वह, जैसे आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सफेद वर्ण की मिट्टी ब्राह्मण वर्ण के लिए उत्तम होती है, और क्षत्रिय वर्ण के लिए लाल वर्ण की भूमि उत्तम होती है, और पीले वर्ण की भूमि वैश्य के लिए उत्तम होती है, और काले वर्ण की भूमि शूद्र वर्ण के लिए उत्तम होती है। प्रिय मित्रों, कहा गया है कि ब्राह्मणी भू कुशोपेता क्षत्रिया स्याक्षराकुला कुशा काशाकुला वैश्या शूद्रा सर्वतृणाकुला। कुश युक्त भूमि ब्राह्मणी होती है, मूंज वाली भूमि क्षत्रिय वर्ण के लिए होती है, कुश काश मिश्रित जो भूमि होती है वह वैश्यों के लिए होती है, और सब प्रकार के तृणों से युक्त भूमि को शूद्र वर्ण की भूमि बतलाई गई है। मित्रों, सुगंध युक्त ब्राह्मणी भूमि होती है। रक्त वर्ण जो रक्त गंध के तरह रक्त वर्ण का जो गंध होता है यह क्षत्रिय वर्ण के लिए उत्तम बतलाई गई है, और मधु के जैसा गंध वाली भूमि जो है वैश्य के लिए, और मदिरा जैसा गंध वाली भूमि वह शूद्रों के लिए बतलाई गई है, और अम्ल रस युक्त भूमि वैश्य, तिक्त रस युक्त शूद्र, मधु रस युक्त ब्राह्मणी, और कषाय रस युक्त क्षत्रिया भूमि बतलाई गई है। यह भूमि जिह्वा पे मिट्टी को जब हम रखते हैं तब टेस्ट से, उसके स्वाद से पता चलता है। मित्रों, ब्राह्मणी भूमि सुखप्रद, क्षत्रिया भूमि राज्यप्रद, और वैश्य वर्ण की भूमि धन धान्य देने वाली होती है। शूद्रा भूमि जो त्याज्य होती है वह मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं होती है। मित्रों,
आप लोगों के समक्ष हम वास्तु विश्लेषण में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, अब इसके उपरांत आप लोगों को हम बतलाते हैं कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लिए क्रम से घृत जैसे स्वाद वाली भूमि और रक्त जैसे स्वाद वाली भूमि क्षत्रिय के लिए, अन्न जैसे स्वाद वाली भूमि वैश्य के लिए और मध्य जैसे गंध वाली भूमि जो है शूद्र के लिए शुभप्रद होती है, सुखद होती है। मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कई प्रकार की प्रक्रियाएं बतलाई गई हैं और उस पर अगर हम विचार करते हैं तो जैसे हम आपको बतलाए कि ब्राह्मणी भूमि जहाँ की मिट्टी श्वेत होती है और कोमल होती है, ऐसे भूमि को ब्राह्मणी भूमि कही गई है, जो ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से फलदायी होती है। दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय भूमि होती है, जो क्षत्रिय वर्ण की होती है, जहाँ पर जो मिट्टी लाल देखने में हो वह भूमि क्षत्रिय वर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। अब वैश्य के लिए जहाँ की मिट्टी का रंग पीला हो वह भूमि वैश्यों के लिए अतीव शुभप्रद होती है और जहाँ की मिट्टी काली हो वह स्थान शूद्रों के निवास करने योग्य श्रेष्ठ होता है। चारों वर्ण अपने अपने वर्ण की भूमि में वास करें तो अतीव शुभ फलदायी बतलाया गया है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार की भूमि निवास करने योग्य कही गई है और क्षत्रिय वर्ण के लिए ब्राह्मणी भूमि के अतिरिक्त शेष तीनों भूमि पर घर बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मित्रों, हम बतलाते हैं और भी बतलाई गई है वैश्यों के लिए शूद्रा भूमि को भी ग्रहण करने को शुभ बतलाया गया है। शूद्र केवल शूद्रा भूमि में ही निवास करें तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, उनके लिए अति उत्तम होता है। यह जो विचार है वास्तव में पहले राजाओं आदि के लिए, जिनके पास अधिक जमीन रहती थी, उनके लिए कहा गया है। अधिकतर ऋषियों का मत है। ऋषियों का मत क्या है कि मनश्चक्षुर्वोर्यत्र संतोषो जायते भुवि तत्र कार्यगृहं सर्वैरिति गर्गादि सम्मतम। गर्ग आदि ऋषियों का मत है। गर्ग जी कहते हैं कि मनुष्य को जहाँ की भूमि पसंद हो वहाँ घर बनाना सर्वश्रेष्ठ होता है और ऐसे जो विचार हैं गर्ग ऋषि के, उनके विचार के अनुसार मुनियों की सम्मति भी है। वास्तु भूमि की जो स्थिति बतलाई गई है, जो वर्ण बतलाया गया है और उसके उपरांत जो स्वाद बतलाया गया है, हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही सरल ढंग से ऋषियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके आधार पे हम भूमि संशोधन करते हैं और भूमि संशोधन के कई तरीके हैं। वर्ण के अनुसार भी संशोधन करते हैं और जीवा पे मिट्टी का टेस्ट लेकर के, जीभ से मिट्टी का टेस्ट लेते हैं। वह टेस्ट में कैसा लगता है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसके आधार पे
किस वर्ण के लोग किस वर्ण के भूमि पे निवास कर सकते हैं, किन के लिए कौन से वर्ण की भूमि शुभदायी होती है, इत्यादि विषयों को लेकर के आज हम आप लोगों के समक्ष वास्तु विषय पे विश्लेषण किए। इसी तरह से आप लोगों के समक्ष दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम आगे भी आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मित्रों, हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में आया है या जो आपकी कोई शंका हो अवश्य लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। मित्रों, आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।